आप करें, क्योंकि भगवत नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं, अभिन्नत्वात् नाम नहीं। इसलिए नाम के प्रति विश्वास करके करो, जितने भी नाम करोगे उतने अच्छा है। इसलिए कहा गया ना, एक हमारे गोविंद दास थे, वो देव जी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? देवी दुर्गा की, काली की पूजा करते थे, देवी की पूजा। तो देवी से कभी कुछ मांगा ही नहीं है। आप मांगते कि नहीं मांगते? देवी से कुछ मांगते नहीं, ना धर्म ना कोई संपत्ति, कुछ नहीं। तो जब वो अंतिम समय आ गया, वो एक दिन विचार करने लगी, मैं देवी से कुछ मांगू। देवी प्रसन्न हो गए। देवी कहने लगे, तुम्हारे तो मैं यही बैठा हूँ, जो मुझे कुछ मांगो। ऐसा समझ तुम, साधु किस लिए बैठते हैं? फिर साधु से कुछ मांगने के लिए जाए। हम कहते हैं हमारे पास कोई खाली हाथ में मत जाओ। क्या बोले? कुछ लेकर के जाओ। साधु यही चाहते हैं, साधु से कुछ लेकर के जाओ। पर साधु से क्या लेकर के जाओ? लेकर के जाना चाहिए ना, प्रसाद लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाओगे? प्रसाद लेकर के जाओ, आशीर्वाद लेकर के जाओ। आज तो एक दिन वो मन विचार के देवी के कहने लगे, देवी यहाँ ना, देवी कहने लगे, मैं प्रसन्न, तू वर मांग, जो मांगो मैं दे दूँ। तो उन्होंने कहा, देवी यदि वर देना है, ये वर दीजिए, मुझे मुक्ति दिलाइए। क्या दीजिए? मुक्ति दिलाइए। क्योंकि संसार में सारे जीव दुखी तो है, क्या चाहिए आपको? रोग से, शोक से, भय से अभी शुरू किया। उस समय देवी कहने लगी, हे गोविंद दास, मैं हम लोग मुक्ति नहीं दे सकते। धर्म अर्थ काम, ये तीन वस्तु हम दे सकते हैं। मुक्ति जो है, जिसको त्रिवर्ग कहा जाता है, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, त्रिवर्ग हम दे सकते हैं। जितने भी देव देवियां हैं, सारी देवियां क्या दे सकती है? धन धन पुत्र परिवार दे सकती। वो भी अपने से नहीं दे नहीं पाएगी, वो गोविंद से लेकर के देती है। उसने देवी कर लेती को त्रिवर्ग जो मांग लो, ये तो हम दे सकते हैं भक्त। किंतु देखो, मुक्ति जो है देने वाले कौन है? मुक्ति ददाती जैसे मुकुंद, भगवान मुकुंद के हाथ में है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। सर्व समस्त पाप से मैं मुक्ति दिला दूँ, तू मेरे शरण में आ जा बस। तो उसी प्रकार देवी करने वाली, देखो हम धर्म अर्थ काम, ये तीन वस्तु दे सकते हैं, किंतु मुक्ति कौन दे सकते हैं? मुकुंद भगवान। मुक्ति ददाती जैसे मुकुंद भगवान के नाम क्या क्या, क्या कहा गया? मुकुंद का। मुक्ति ददाती जैसे इति। और भगवान के मुख कैसे? कुंद पुष्प के भांति इतने सुंदर लाल लाल आभा युक्त होते हैं, इसलिए उनके नाम ही कहा जाता है मुकुंद का। मुँह माने मुखम, कुंद पुष्पवत, जिनकी मुख कैसे सुंदर लाल लाल आभा युक्त कुंद पुष्प, इसलिए भगवान की नाम है मुकुंद। तो देवी कहने लगी, हम मुक्ति से नहीं दे सकते, धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग दे दो, तो हमें तो ये नहीं चाहिए। तो दशरथ देवी कहने लगे, तुम गोविंद के भजन करो, गोविंद ही तुम्हें मुक्ति दिला। तब उस समय उन्होंने क्या की, वो पद जो लिखा है, भजो रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण चरणारविंदरी। भज हुरे मन श्रीनंदनंदन अभय चरण, भगवान की चरण आश्रय।
समस्त भय से मुक्ति देने वाले कौन है? भगवान। देखो, एक देवी के भजन करो, दूसरे आत्मा पर क्या हो जाएगी? नाराज हो जाएंगे। किसके भजन करोगे बताओ? आज दो नाव में पैर रख करके आप नदी पार नहीं हो सकते, किंतु मुकुंद के भजन करने ईश्वर पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सब देव देवी प्रसन्न हो, सब देव देवी किसके भजन करती है? पकड़ते हैं कृष्ण की। शिव जी क्या कर रहे हैं? अब शिव जी के कितने मस्तक है? 4 है, 5 है, 6 है? कितना है? 5 है ना। पंचानन कहा जाता है। शिव जी एक नाम क्या है? पंचानन है। आज 5 मुंह के द्वारा शिव जी क्या करते हैं? राम नाम जप करते हैं। पंचमुखे राम नाम जप करें। आपके कितना मुख है? 1 है। और शिव जी के 5 है। 5 मुख के द्वारा सदा जो राम नाम जप करते हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? चतुर्मुख, 4 है। ब्रह्मा जपेन चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ब्रह्मा जी 4 मुख के द्वारा सदा सर्वदा कृष्ण नाम जप करते हैं। और शिव जी 5 मुख के द्वारा राम नाम जप करते हैं। जितने भी देव देवी है सब ये भगवत नाम जप करते। जितने भी मंत्र है, इन्हीं तक की देव देवी के जितने भी मंत्र है सब भगवत नाम युक्त मंत्र है। भगवान के नाम बिना कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। वही नाम मंत्र के द्वारा ही सारे देवी संसार के त्रिवर्ग देते हैं। त्रिवर्ग समझते कि नहीं? धर्म, अर्थ, इसलिए नाम की कलियुग में नाम की महिमा दिखाती है। कलियुग में केवल नाम आधार नाम करते हैं। ये कलियुग में कौन से नाम जप करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे नाम हरे नाम ही भक्ति बोला कलो कुछ भी कर लीजिए, वेद पुराण और जितने भी आलोचना करें, जो भी करे राम नाम जप, भगवत नाम कृष्ण नाम जप। इसलिए तुलसीदास जी रामचरित मानस में क्या लिख रहे? बारी मते गीत होई सिकताते बोलते बिनु हरि भजन होतरे। यह सिद्धांत है। ये देखो, कोई कहते हैं कि मैं जल के मंथन कर मत करके मुझे क्या मिले? घी मिला। बारी मते गीत, जल के मंथन से घी मिलता है? पानी लेकर के मंथन करो, मतलब घी मिलेगा नहीं। तो कोई कहा कि ना ना मुझे मिल गया, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। तभी तुलसीदास जी करें तुम्हारे बात को मैंने मान लिया। जल मत करके तुम्हें क्या वृद्धि हुई? घी कर हो नहीं सकते, तथापि ताते बोलते। इसने कहा ये बालू बना है ना, उसको पीस करके मुझे तेल मिला। तेल मिलता है और जमुना के लिए तो बिल्कुल नहीं रहेगा। सब लेकर के घर में पीस करके तेल लेकर के आ जाएंगे। सब जमुना के ना सोचने की जरूरत होता है ना पूछे, नहीं पूछा। तथापि किसी ने कहा कि मुझे बालू का नवा रेत के पीस करके मुझे क्या मिला? तेल मिला। तेल मिलता है। अच्छा तुलसीदास मैं मान लिया तुम्हारे लिए, किंतु किसी ने कहा मैं भगवत नाम जप नहीं किया है और भगवान मुझे मिल गया, ये को भी हो नहीं सकता। बारी मते घृत ही सिकताते गुरुते बिनु हरि भजन होतरे। यह सिद्धांत अभी, यह सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? तो भगवत नाम जप नहीं करेगा तो मिलेगा। हरि भजन भगवत नाम, केवल नाम ही करना।
है, वही सब देने वाले हैं तुम। रिद्धि सिद्धि जो कुछ भी है ये कहाँ से आ जाता है? प्रभु से आ जाता है। सब प्रभु के चरण में है। अनंत कोटि विष्णु लोक और नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंच जा बराप्र अपार सिद्धि रिद्धि सत पदांगुली नखे कदा करी सस्य मांग कृपा कटाक्ष भाजन। जितने भी रिद्धि सिद्धि हैं सब राधा जी की चरण कमल की नौखा चंद्रमा है ना, उससे निकलता है। इसलिए राधा जी की कृपा हो जाए, कटाक्षपात हो जाए, विश्वास करके करो। और सब देव देवियाँ किसके भजन कर रही है? कर रहे हैं कि कृष्ण की कर, राधा जी की कर। इसलिए निष्ठा के साथ ये हरिनाम जप करो। समझ में आ रही क्या बोला? हाँ, जप करो, नाम जप करो। भगवान ने जो धन दिया, पैसा दिया, जितने जिसको जितना दिया वो तो पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार की प्राप्ति हुई है। पूर्व जन्म में किसी ने आपने कुछ जमा रखा था बैंक में, हाँ समझ में, पुण्य है ना, वो बैंक में जमा रखा था है। हाँ अच्छा, उसी के अनुसार आपके पास आ रहे हैं। सुख दुख और कुछ नहीं है। ये सुख दुख क्या है? पूरे जन्म के हमने जैसे कर्म किया उस कर्म की सुख और दुख, पाप और पुण्य हमारे पास आ रहे हैं। उसके आज नहीं, काल नहीं, पुरुष नहीं, भोगना ही पड़ेगा। किंतु भगवान के नाम लेने से धीरे 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 ये सारे पाप नष्ट हो जाता है। महाभारत में ये कह रहे हैं, जब भीष्म पितामह सर के वो क्या बोले शैया पर जब लेटे हुए थे, उनके सिर से थोड़ी थोड़ी बूंद खून की बूंद भी निकाल रहे हैं। उस समय कोई भीष्म पितामह के पूछा, जी आप बताओ, आप तो इतने सबको ज्ञान दे रहे हैं, ये कर्म होने पर कर्म के फलस्वरूप भोगते हैं सब, आप पूर्वजों ने कौन सा कर्म किया जिसके फलस्वरूप आप तीर सर के शैया पर आप लेटे हुए हो, आपके शरीर से खून निकल है। सो महाभारत में लोक शिक्षा के लिए स्वयं भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले किसी जन्म में मैं एक राजपुत्र था और बहुत बलशाली था, अहंकारी भी था। शिकार करने के लिए मैं चले गए जंगल में। जंगल में शिकार करने के लिए गए, देखा एक जगह में एक सांप जो है पड़ा हुआ था, वो आधी मरने वाला है सांप, बहुत लंबी सांप था, मरने वाला था, अभी मरे नहीं वो है, मरने वाला, सांस छोड़ने वाला। तो मैंने क्या की मेरा अपने दम्भ अहंकार से तीर से वो सांप को ऐसे उठाया और उठा करके जंगल की ओर फेंक दिया, और जाकर के जंगल में तो फेंक दिया, जंगल में कांटे के जो है झाड़, और उसमें वो सांप लटक गया है, और छोटे छोटे कांटे हैं ना, वो सांप के चुप गए है। और इसके बाद वो सांप शरीर छोड़ दिया, मरने वाला ही था वो है। आज समझे, पहले एक व्यक्ति को मैंने कष्ट दिया, दुख दिया, आज उसी की जो है कर्म ये भी मेरे पास आया। लोक शिक्षा तभी भीष्म पितामह द्वादश महाजन के एक है, उनके इलाके में तथापि लोक शिक्षा में दिखाते हैं कर्म हमारे पास छोड़ते नहीं है। किसी न किसी जन्म में वो कर्म आकर के ही भुगत है, इसलिए वो लेटे सारे। तो ये कैसे नष्ट हो, कर्म कैसे नष्ट हो? बोले भगवान के दर्शन से, भगवान के नाम से। कली युग में इसलिए कहते हैं एकमात्र नाम के द्वारा ही सारे कर्म नष्ट हो, प्रारब्ध अपराब्ध जितने भी जो कुछ भी है पाप आदि है, वो धीरे 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 सब है। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास करके नाम करते रहो है। आज भगवान देते हैं, ये कहते हैं ना, कहावत देख रहे हैं,
क्या बोले, जिसको भगवान देते हैं छप्पड़, जानते हो कथा क्या है, इसे छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं, छप्पड़ क्या है, छत, तुम्हारे भाग में है ना, छत फाड़ करके आए हैं। अच्छा देखो, इसकी कथा कहानी में सुनाता हूँ। एक गरीब कृषक था, कृषक समझते हो, किसान जो था वो गरीब था, वो उनकी छोटा सा खेत था, जमीन जो था है, वो जमीन में फपड़ा लेकर के खोद रहे थे, जमीन को जो तैयार करते हैं बीज देने के, धान गेहूं आदि बोने के लिए फपड़ा ही चलते। तो चलाते चलाते तो क्या हो गया, उनके जो फावड़ा है ना, एक जगह में जाकर के ठंग कर से शब्द हुई, ठंग कर शब्द हुई। तो वो विचार करने लगे क्या बात हुई। तो थोड़ा उठाया, देखा तो ये घड़ा है और फिर घड़ा के जो है वह उसमें बंधा हुआ था है। थोड़ा किसी थोड़ी सी हल्का से उसको उठा करके देखा है, घड़ा के मुख बंधा हुआ था किसी से है। देखा अंदर में जो है वो क्या बोलते हैं, सोना क्या बोलते हैं, मोहर भरा हुआ है, घड़े में सोने के मोहर भरा हुआ है। अभी क्या करके देखो, विचार करने के आसपास में जमीन की आसपास में लोग भी काम कर रहे हैं, अपने अपनी खेती में काम कर रहे हैं। वो विचार करने लगे यदि इस समय मैं घड़े को उठा करके लेकर के जाऊं तो सब लोग कहेंगे भाई तुम्हें क्या मिला, क्या लेकर के जा रहे हो, बोलेंगे नहीं बोले। इतना बड़ा घड़ा जो है मैं लेकर के जाऊं, सब कहेंगे बोले भाई क्या लेकर के जा रहे हो, क्या क्या मिला, क्या मिला। तो इसलिए उन्होंने ये विचार किया, किसान ने ये विचार किया, इसके घड़े को जो है और थोड़ा खोद करके, माटी खोद करके मैं नीचे दबा देता हूँ और ऊपर में थोड़ा घास आदि ऊपर लगा देता हूँ, और जब लोग सब चले जाएंगे, रात जब हो जाएगा, रात में मैं आ जाऊंगा, लेकर के जाऊंगा। ये विचार करने लगे। शाम हो जाए, सब लोग जब चलेंगे अपने काम से, तब मैं लेकर के चला जाऊंगा। समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि अभी लेकर के जाऊं तो सब कहेंगे भाई तुम्हें क्या मिला, क्या मिला, सब तो आसपास में अपने खेती में काम कर रहे ना। इसलिए वो विचार करके किया कि उस घड़ा को किया कि मिट्टी के नीचे और दबा दिया, दबा करके उसके ऊपर घास ऊपर लगा दी, थोड़ा लगा दी, निशाना हो ना, क्यों रात में आएंगे पता क्या है अंधकार, इसलिए वो रख दिया, फिर घर चले गए। देखो दैववस्त, भगवान की इच्छा से क्या हुई है, शाम हो गई, सूरज छुप गया, अंधेरा भी हो गया, उसमें ठंडी के समय भी था है, और थोड़ा थोड़ा रिम झिम कर थोड़ा थोड़ा हल्का बारिश भी हो रही थी है। तो उनके वो क्या कि भोजन रात्रि में भोजन के बाद वो किसान अपने पत्नी को कह रहे हैं ये देखो आज वो जमीन में है, मुझे एक सोने के घड़ा में, मोहर के घड़ा में है, वो घड़ा मुझे लेकर के आना है। तो पत्नी कहने लगी कहाँ रखा, अभी तो अंधकार हो गया, आपके कैसे बताऊं, कैसे पता, कैसे जाओगे, कैसे लेकर के आओगे है, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये कोई बात नहीं है अभी जाता हूँ है, मैं वो अपना जमीन में उस घड़े को गाड़ करके और उसके ऊपर घास निशाना लगा है और मैं चलता हूँ। है समझ, अभी थोड़ा मैं भोजन कर लेता हूँ फिर चलता हूँ। और ठीक उसी समय देखो ये जो पति पत्नी जब बात करने लगे ना है, उस समय एक चोर आ गया, चोर आकर के सुन लिए कथा को है। चोर कहने लगे भाई इसके घर में तो कुछ नहीं है, इससे तो चल इसके जमीन में खड़ा है उसको मैं ले चलता हूँ। चोर ने क्या कि उसके जमीन में आया, आकर के देखा क्या घास को निशानी है ना, उसको करके खोल करके देखा, वास्तव में तो घड़ा है और घड़ा है ना, उस घड़ा के मुंह ऊपर उठाने लगे
उसे मोहर तो दिखाई नहीं पड़ा, उसमें इतना वो क्या बोले, अरे कीड़ा होता है जो काटने वाले जो होता है, क्या बोलते हैं, जुगनू नहीं, जो काटता है ना, तताइया। और तताइया बाहर निकलने लगी, ऐसे है है, और उनके 2-4 काटने लगे। वो डर के बोले अरे ये किसान तो बेकार है, मुझे बेवकूफ बना रहे, मुझे बेवकूफ बना दिया है, ये इसके पीछे घड़े में मोर है, सोना है, कुछ तो है ही नहीं, और मैंने ये देखा क्या उसमें ततैया निकल रहा है, मुझे काट दी। इसलिए झट वो उसके क्या कर दी, उसको बंद कर। वो चोर विचार करने लगे ये व्यक्ति झूठ मूठ जानबूझ करके ये बोला है, मैं आ गया, शायद उसके पता लग गया, और इसलिए ये जानबूझ करके ये झूठ बोल रहे हैं जो उसमें घड़े में सोने की मोहर है। सर्फी है, सर्फी बोलते हैं क्या, सर्फी, ये सर्फी कहाँ देंगे, ये तो तथा ही है सब। तो इसको मैं शिक्षा देता हूँ। चोर ने क्या की है, फिर ये जब घर, तब तक ये घर में है, किसान घर में है, और चोर के अंधकार तो होगी ना, चोर ने इसके घर के छत पर चढ़ गए और उसके छत को थोड़ा काटा, बोले इसको मैं शिक्षा देता हूँ। अभी तो पति पत्नी यहाँ पर है ना, है वो घर घड़ा को क्या करके उल्टा करके वो सोच रहे ततैया इसको काटेंगे, इसको अंदर काटा ततैया ना, हो सकता है 2-4 ततैया था, उसको काट कर चला गया। वो सोचता है, चोर सोचता है इसमें सारे ततैया है, और जब घड़ा उल्टा करके वो जो दिखे ततैया तो है, ततैया तो उसको काट करके चलेगा, किसको, चोर के काट करके चल उड़ करके चले, और सारे सर्फी जो है सोने के घड़े जो है देखो उनके अंदर में आ गया। सफर इसलिए कहते ना, ले भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं, सफर भाग बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उसको ना जाना पड़ा, किसान को ना जाना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, चोर आकर के उनको ही घर में देखने वाला। इसलिए कहावत है ना, प्रभाव से कहा जाता है, भगवान जिसको देते हैं कैसे देते हैं, चप्पल फाड़ कर देते हैं, वास्तविक सत्य है। इसलिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा है। मैंने ये कहा था सब समय, समय हो गया, अभी आप लोग जाओ प्रसाद लो, 2 बजते जा रहे हैं। एक संत महात्मा थे, बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था, लंगड़ी पहन कर घूमता था, भगवत नाम जप करता था है। कोई भी आते थे कहते हैं पहले मैं सब कुछ देने वाला हूँ, सब कुछ देने वाला हूँ, जो चाहे मांगो मैं देता हूँ। लोग सोचने लगे ये पागल है, ये क्या देंगे है। साधु के देखकर सोचता है ये तो पागल है, इसे स्वयं उसे कुछ नहीं है, लंगोटी पहन करके घूम रहा है और बोला है मैं सब कुछ देने वाला हूँ। एक व्यक्ति बोला अच्छा पूछता हूँ क्या देते हो, बताओ क्या दोगे तो संत महात्मा। बोले जो चाहोगे मैं ही देता हूँ। बोले क्या करना, बोले काल मेरे आश्रम में आ जाना, प्रातः काल में मैं दे। तो वो व्यक्ति आ गया, आकर के बोले अच्छा यहाँ पर बैठो। बोले क्या करो, हाथ 2 मुट्ठी ऐसे करो, 2 हाथ है ना, 2 मुट्ठी ऐसे करो, तो कस करके संत महात्मा बोले हाथ को क्या करो, कस के मुट्ठी मांगो है, मुट्ठी मांगो बना अपने समझ में आया, तो मुट्ठी बना। संत महात्मा बोले सब तुम्हारे हाथ में आ गया। बोले हाथ में आ गया ना, जो चाहते हो, क्या चाहते हो। मैं धन चाहता हूं है, मैं बिजनेस करता हूं, मुझे और भी पैसा में आ जाए। बोले आ गया तुम्हारे साथ हाथ में, हाथ खोलो। हाथ खोला, देखा तो कुछ है नहीं है। बोले देखो आ गया तुम्हारा, ये मुट्ठी कस के क्या है। बोले बताए एक हाथ में तुम्हारा क्या है, धीरज धारण करो, और दूसरी हाथ में क्या, समय के लिए प्रतीक्षा करो। क्या बोला, धीरज धारण करो। यही हमारी जीवन की है। समय आने पर आपकी प्राप्ति होगी, है कि ना। हर वस्तु हम कब प्राप्त करते हैं, कब मिलता है हमें, समय के ऊपर होता है।
समय आने पर वर्षा होती है, समय आने पर गर्मी होता है, सब कुछ समय के अनुसार चलते जा रहे हैं। टाइम समय एक जो है, इसी तरह समय हमें सब कुछ देता है। समय होने पर सूर्य उदित होता है। सूर्य कब उदित होता है? प्रातः काल में। कोई आधी रात में उठ करके कहे मैं सूर्य देखना चाहता हूँ, उसके क्या करना पड़ेगा? प्रातः काल में है समय अभित होता। उसी प्रकार इस संसार में हम कहते हैं भाई समय के लिए क्या करो? प्रतीक्षा करो, वेट फॉर टाइम है। और दूसरी क्या है? धीरज धारण करो है। अपने करो, प्रयास करो, किंतु समय के लिए प्रतीक्षा। और दूसरी क्या है? धीरज धारण करो है। यही अर्थात भगवत नाम करो है। भगवत नाम करते करते समय आने पर आपकी प्राप्ति होगी है। हर वस्तु के समय के लिए अपेक्षा करना पड़ता है। पेड़ लगाया आपने, क्या लगाया? पेड़ लगाया, फल चाहते कि नहीं चाहते है? फल कब आएगा? ना हर रोज पेड़ के जाके हिलाओ, ये फल दो फल दो फल दो। पेड़ कहेंगे भाई समय आ मैं है। समय के अनुसार हर वस्तु जो आपको मिलता है समय के अनुसार है। इसलिए प्रतीक्षा करो, इसलिए कहते कलयुग में नाम करो और समय आने पर आपके भगवान दे है। यही है। सारे सिर कूटने पर भी आपको मिलेगा नहीं, समय आपको दे देगा है। नहीं रे इधर उधर जाते बहुत लोग किसके पास चले जाते हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिषी और ना जाने कितने लोग के जाते हैं। पैसा वो तो गया सब, उसका बिजनेस तो उसके क्या हो गया? फेल हो गया, नष्ट हो गया। और भी क्या है, ये उधार 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 घूमते घूमते और उनके भी और भी सब नष्ट हो गया। जो कुछ भी बचा था वो भी चला गया। इसलिए प्रतीक्षा करो है। समय के लिए प्रतीक्षा करो और धीरज धारण करो, नाम है। इसलिए भगवत नाम करते रहो, प्रतीक्षा करो है। ये कलियुग में जो कुछ भी हम कहते हैं है, सबकी फल क्या है? भगवत नाम। जो कुछ भी करते जाओ, आप कुछ भी करो, मिलेगा नहीं कुछ है। मिल जाएगा? मिलेगा नहीं। वही मिलेगा जब समय आएगा। अब तुमने पूर्वजन्म में जो कर्म किया वही पाएगा, आगे पीछे कहाँ से आ जाए है? आप बताओ। बहुत लोग तंत्र मंत्र आदि करते हैं, बोले दे दिखाते, वो क्या चमत्कार दिखा देते हैं। बोले चमत्कार के क्या है? नमस्कार है। इसलिए उसके क्या बोले, उसके पछड़ में मत जाओ गई है। भगवान के नाम करो है, भजन करो बस है। कौन कौन नाम करते हो? आप नाम करते कि नहीं है? आप नाम करो है, नाम करते हो? हाँ अच्छा लोग और परी तो उड़ते रहते हैं। हाँ अच्छी है, ये तो बेटा है। हाँ अच्छा अच्छा। भगवत नाम करो है, सब कुछ है। और धीरे धीरे नाम में रुचि हो जाएगी है। आज हनुमान जी क्या करते हैं? राम नाम जप करते है कि नहीं? हनुमान जी की कृपा हो, राम नाम की कृपा हो, राम नाम जप है। सभी तो भगवान की नाम करते, जितने भी देव देवी जो कुछ भी है। हनुमान जी अपने सारे शरीर में क्या नाम लिखा रखा है? देखा ही ना है। आप गोवर्धन परिक्रमा में जाओगे ना, विशाल हनुमान जी है और उनके सारे शरीर में क्या लिखा है? राम नाम है, भगवत नाम है। आज जो प्रातः काल में होता है, हनुमान जी हमें क्या शिक्षा देते हैं? सेवा की निष्ठा है। राम नाम, भगवान राम के प्रति इतने प्रगाढ़ निष्ठा है। भगवत नाम जप करते हैं। जितने भी देव देवी, सारे देव देवी सब भगवत नाम जप करते हैं।
लोग कहाँ जाते हैं? वो वैष्णवी देवी ना जाती है ना, क्या वैष्णो देवी है, वो क्या करती है? सब भगवत नाम ही जप करते, नाम ही है वैष्णवी। वो क्या बोलते, विष्णु देवी ना, वैष्णवी देवी। अरे विष्णु के स्त्रीलिंग से वैष्णवी सब है, वैष्णवी देवी नाम, भगवत नाम, विष्णु नाम ही है। और विशेष करके इस कलियुग में हरि नाम ही प्रदान कर है। आज कृते जधे तो विष्णु त्रितांग जजते मुखी दापरे परिचर्या कलु केशव नाम संकीर्तन। और युग में जो भी करते थे, एक कलियुग में नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। सप्तयुग के ध्यान की फल नाम के द्वारा प्राप्ति हो जाएगी। त्रेता युग की वो हवन के जो फल जो है ये नाम के द्वारा प्राप्ति हो जाता है। दापर युग में अर्चन के जो फल जो है ये नाम के द्वारा प्राप्ति है। और नाम के द्वारा समस्त युग के जितने भी फल है सब प्राप्ति हो जाते हैं। क्यों? कलियुग के मनुष्य जो कर ध्यान कर पाओगे? आप बताओ, आंख बंद करो तो सारे अपने परिवार के ध्यान आ जाएगा। जो चला गया ना है, इसको पूछ लो अभी है मंत्र जप करके वही वही चलेगा। बोले कहाँ गए? वो कब आएगा? 25,000 रुपया कहाँ गए? 25,000 रुपये और वही आ रहे हैं। अभी तुम्हारे आ रहे हैं 2,000 रुपया डालो और आ रहे हैं, 2,000 रुपया डालो आ रहे हैं, वही आ रहे नहीं, वही शब्द आ रहे हैं। तो ध्यान कहाँ करोगे? मंत्र जप करोगे, ध्यान। अच्छा, बात ही सही है कि नहीं है? जिसके जो वस्तु खो जाता है और वही वस्तु मन में आ जाता है। और जिसको हम खो करके बैठे उसको चिंता नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा वस्तु कौन है? भगवान है। भगवान के खो करके हम बैठे हुए हैं, उसके चिंतन नहीं हो रहा है। क्यों? उनके साथ संबंध नहीं है, उसके हम जानते नहीं। इसलिए साधु महात्मा क्या सुनाते हैं? भगवान को तमेव माता तमेव पिता तमेव बंधु। हाँ, फिर इसका क्या है? मम देव देवम, आप ही हमारे सब कुछ है। भगवान के लिए सब कुछ करो है। जो गया आप क्या करोगे? आप बताओ। आप सोच रहे आ जाए प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि उसके लिए चिंतन करके क्या करोगे? क्योंकि जितने समझाए वो तो मन में आता है। जिसके खो जाता है, जितना समझाओ आता है कि मन में, ये मुझे कैसे मिले कैसे मिले कैसे मिले है? क्या करोगे? हाँ समझ। इसलिए भगवान के नाम करो है। और भगवान ने कि कलियुग में सारी वस्तु की दे ही दिया है, क्योंकि कलियुग के मनुष्य कुछ कर नहीं बने। इसलिए कलेर दोष निधि राजन जो एक अस्ति महान गुण है। एक कलियुग में मनुष्य के सारे दोष है, गुण कहाँ है? आप बताओ है? कलेर दोष निधि राजन, हे राजन, एक कलियुग के मनुष्य के सारे दोष ही है, गुण कहाँ मिले है? आज जिसके पास है वो छल बोलता है, कपट बोलता है, जितने भी है सब दोष है। बोलता है एक, करता है दूसरा है। और अड़ोस पड़ोस में देखिए है, सब झूठ बोलने वाला होता है, पापाचारी भी पड़ा रहता है सब है कि नहीं है? सब दोष सीधे कलेर दोष निधे राजन। मनुष्य की सब एक कलियुग में मनुष्य का भी दोष ही है, गुण कहाँ दिखाई दे? किंतु तब भी भगवान के कि बोले सारे दोष को क्षमा कर देते हैं। कैसे? एक बार कोई भगवान के नाम ले लेते हैं और नाम में सब सब कुछ दे देते हैं। अभी 2 बज गए। एक राजा था, उसके 4 बेटा था। कितना बेटा था? 4 है। कितना बेटा है तुम्हारा? 4 बेटा। अच्छा है। राजा वृद्ध हो गए। राजा मन ही मन विचार करने लगे, मेरे 4 बेटा तो है, जो योग्य बेटा है उसको मैं सारी संपत्ति दे करके जाऊं। किस में योग्य कौन है? राजा विचार करने लगे। राजा ने किया कि चारों बेटाओं को बुलाया, देखो सबको मैं 1-1 लाख रुपया दे करके जा रहा हूं है। तुम लोग
1 साल में है इसके वाणिज्य करके, मैंने व्यवसाय वाणिज्य करके लेकर के आओ, कौन कितने पैसा लेकर के आता मैं देखता हूँ। है सभी बेटा को कितना दिया? 1-1 लाख दिया है। बड़े बेटा जो है 1 साल में 4 लाख रुपया पिताजी को दे दिया। बोले पिताजी आप जो मुझे 1 लाख रुपया दिया था, मैंने व्यवसाय किया, वाणिज्य किया, बिजनेस किया, इससे मुझे 3 लाख रुपया प्रॉफिट हुई, और आपने जो 1 लाख रुपया दिया था वो कितने लाख दिया? 4 लाख रुपया। पिता बहुत प्रसन्न है, वाह बहुत सुंदर। दूसरी बेटा आ गया, कहने लगे बेटा तुमने क्या किया है? बोले पिताजी बड़े भाई के भांति तो मैं उतना ही कर नहीं पाया, मुझे 3 लाख रुपया मिले। आपने 1 लाख रुपया दिया था, 1 लाख रुपया लीजिए और बाकी 2 लाख रुपया। तो कितना दे बड़े बेटा? दूसरा नंबर कितना दिया? 3 लाख रुपया। 2 लाख रुपया प्रॉफिट और 1 लाख रुपया चुल दिया था। है तीसरी के पूछा तुमने क्या की? ये पिताजी मैंने कुछ नहीं कर नहीं पाया है, आप 2 लाख रुपया लीजिए। 1 लाख रुपया आपने जो दिया था है, और 1 लाख रुपया मेरी प्रॉफिट हुई, 2 लाख रुपया दिए। अभी रह गया कौन सा? चौथा। वो सामने ही नहीं आ रहे, बहुत दूर बैठा हुआ था वो है, और उसके कपड़ा फपड़ा सब फटा हुआ था, देखने में इतना था, दाढ़ी इतने बढ़ गया है आज, और उनके शरीर बिल्कुल है छीन हो गया, पतली हो गया, आंख ढक गया वो है, बिल्कुल एक है भिखारी के भांति, एक कटोरी है ना है लेकर खड़े। पिताजी कहने अरे बेटा इधर आओ, वो आना नहीं चाहते। पिता उसके बुलाया, पिताजी कहते अरे बेटा कुछ भी हो गया, आओ तो सही, क्या बात हुई? फिर छोटा बेटा, चौथा नंबर जो बेटा आकर पिताजी के चरण में रख करके रोने लगे। बोले क्या हुई? तुमको तो मैं 1 लाख, सबको तो 1 लाख रुपया दिया था, तुम्हारे तीनों भाइयों ने कुछ प्रॉफिट लेकर के दिया। बड़े भाई 3 लाख रुपया प्रॉफिट दिया है, दूसरी वाला 2 लाख प्रॉफिट दिया, तीसरी वाला 1 लाख प्रॉफिट दिया। अब तुमने क्या किया? कम से कम जो पैसा दिया था वो तुम है, तुम्हारे पास है कि नहीं है? अरे पिताजी वो भी मैं नष्ट कर दिया। क्या किया? ये पिताजी आपने जो मुझे 1 लाख रुपया दिया था, मैं जुए खेलते हुई 50,000 रुपये उसमें लगा दिए, और लगा दिया तो मैं सोचा था 1 लाख रुपया आ जाएगा 50, किंतु देखा था वो चला गया। और 50 लाख रुपया मेरे पास 50,000 था है, वो मैंने क्या की? शराब पी लिया और कैसे गंदी काम आदि कर लिया, वो भी सब चला गया। यहाँ पर हमारे पास खाने पीने की कुछ भी व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, ना कपड़ा खरीदने का, ना दवाई खरीदने का, ना कुछ नहीं। मैं जरा जीर्ण हो गया है आज। यहाँ तक कि बाल काटने की जो नाई के पास जाने के पैसे भी नहीं, इसलिए दाढ़ी है कुछ नहीं। रोने लगे पिताजी के चरण है। देखो पिताजी तो पुत्र करने के बाद जैसी भी हो क्या करते हैं, अपने ममता स्नेह रखते। पिताजी ने क्या कि राजा ने अपने नौकर के बुलाया, जाओ इस मेरे जितने धन संपत्ति है मेरे छोटे बेटा के दे दो। 3 बेटा करने के पिताजी कैसे अब करें, और विचार क्यों करें? हम लोग सब धन कमाया, तीनों हम लोग ने हम लोग जो कहे आप हम लोग के नहीं दे करके छोटे बेटे के क्यों दे रहे? पिताजी कहने लगे बेटा पहले सोचो, मैंने परीक्षा करके देखा तुम तीनों जो है योग्य है, अपने धन कमा सकते हो, बुद्धिमान है, कुछ कर सकते हो, किंतु मेरे छोटा बेटा जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं नादान है। नादान कहते हैं बिल्कुल नादान, क्या बोलते हैं मैं क्या, इसलिए मेरी सारी संपत्ति उनको दे करके जा रहा हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा को तात्पर्य क्या है, और द सिग्निफिकेंस, इस बड़े बेटा क्या है जो 3 लाख प्रॉफिट लेकर के आया था, वो सत्ययुग है। आज जो 2 लाख
3 लाख प्रॉफिट ले 2 लाख प्रॉफिट लेकर गया था, वो क्या है? त्रेता युग है, कर पाएंगे। जो 1 लाख प्रॉफिट लेकर के आया था वो कौन सा युग? द्वापर युग। और कली युग में कोई प्रॉफिट नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तुमको सब दे देता हूँ, जा जा बेटा, तुमको सब कुछ मैं देता हूँ। क्या दिया? हरिनाम। तो ये हरिनाम कर, इस हरिनाम से करोड़ करोड़ रुपया तुम्हें पास आएगा। जो मांगोगे, जो चाहोगे, वो सब तुम्हें हरिनाम से मिलेगा। जो मांगोगे है। नाम चिंतामणि, नाम क्या है? चिंतामणि स्वरूप। चिंतामणि समझते हो? है जो चिंता करोगे वही आपके पास आ जाएगा। जैसे कहा जाता है परसमणि होता है ना, टच स्टोन, लोहे में परसा करा दो, वो क्या होता है? लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। जाओ यही ले जाओ। इसके नाम चिंतामणि कृष्ण चित्र रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। ये हरिनाम कलियुग में क्या करना है? हरिनाम ही चिंतामणि। इसलिए भगवान इस कलियुग में देखा तो सत्ययुग के भांति ध्यान तो कर नहीं पाए, दापर हाँ त्रेता युग के भांति तो अर्थ हवन कर नहीं पाएगा है, और दापर युग के भांति ये अर्चन कर नहीं पाएगा। इसलिए कलियुग में क्या? ये हरिनाम रूपी चिंतामणि, नाम चिंतामणि। जैसे नाम चिंतामणि, हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि। इसलिए नाम करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाए। नाम की महिमा दिखा, विश्वास करके करो नाम। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। विश्वास के साथ भी नाम करो। क्या करोगे? हरि नाम। गौर प्रेमानंद। अच्छा लोग जा प्रसाद लो।